गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। मैं आज इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। समय ने काम इतना होता है ना रिकॉर्ड करने का, जैसे होता है ना कि याद ही नहीं होता कुछ भी। ये ऐसे मेरे साथ होता है। इससे पहले का मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। यहीं से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना पीना हो गया, जहाँ तक आप लोगों को दिखाई थी तो खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया। खाना मैंने बना लिया था, अगले ब्लॉग में दिखाया था। खाना बना लिया, झाड़ू पोछा हो गया था। अब मैं फिर से चल रही हूँ जो खाना खाने के बाद जो बर्तन था सब धुलने, जो अब शाम इवनिंग का मैं क्या क्या करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। ये कितना सारा कपड़ा है, अभी चल रही हूँ फोल्ड करने। ये आगे बर्तन साफ कर लूँ, फिर गाय भैंस की तरफ जाना। वो तो इतना अंधेरा हो गया है दिखा नहीं सकती, देखती हूँ वो करना है। फिर आऊँगी तो ये कपड़ा फोल्ड करूँगी। और मुझे कल मायके भी जाना है, उसकी भी तैयारी करनी है मुझे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। ये सब खाना वगैरह खा लिए थे तो फिर बर्तन था तो थोड़ा देर मैं रेस्ट ली। उसके बाद फिर यहाँ आ गई। शाम के समय काफ़ी टाइम हो गया था तो फिर हम किचन आके साफ़ कर लेती हूँ। तो इसमें गाय भैंस का भी टाइम हो गया था तो फिर थोड़ी सी तबीयत कम सही थी तो फिर मैं लेट गई थी, इसलिए कोई काम नहीं की। तो फिर अब उठी तो ये भी करना है, उसके बाद गाय भैंस के साइड भी करना है। अब अंधेरा तो हो गया है पर देखती हूँ जितना हो सकेगा शूट करूँगी, दिखाऊँगी आप लोगों को आज अपने गाय भैंस की तरफ। जब जाऊंगी चारा डालने तो सोच रही हूँ शूट करूँगी। तो यहाँ मैं बर्तन धुलूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, उसके बाद फिर जो और काम है वो करूँगी। तो किचन आगे पूरी तरह से सफाई कर लूँगी। उसके बाद क्योंकि आज मंगलवार का दिन है तो मेरे हस्बैंड जी भी व्रत रहते हैं तो फिर इसलिए पूरा किचन की साफ़ सफाई करके उसके बाद तब खाना बनाऊँगी। तो सब कुछ धुल के बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्योंकि वो भी खाना पूड़ी और सब्ज़ी खाते हैं। जो सेंधा नमक होता है ना वो डाल के सब्ज़ी में सिर्फ आलू की सब्ज़ी ऐसे ही बनाती हूँ, या तो जैसे बॉयल करके आलू जो बनाते हैं ना व्रत वाला फरहाल, वो वैसे बनाए। या तो मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं ऐसे आलू पत्ती वत्ती काट के घी में फ्राई करके ऐसे ही पका लेती हूँ। बिल्कुल मसाला है तो कुछ भी नहीं, तेल मसाला नहीं, ऐसे ही जीरा डाल के उसके बाद जीरा और मिर्चा डाल के ऐसे ही फ्राई करके ऐसे ही बनाती हूँ आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। तो वो खाते हैं तो फिर इसलिए मैं पूरी आगे किचन की सफाई करूँगी, बिल्कुल क्लीन करूँगी किचन क्लीन करने के बाद फिर उसके बाद फिर तब जाऊंगी गाय भैंस की तरफ करके। उसके बाद फिर आऊँगी तो फिर फटाक से खाना बनाऊंगी, वो भी नहा धो के खाना बनाऊंगी। तो फिर नहा के आगे पूजा करूंगी, पूजा करने के बाद फिर बनाऊंगी उनके लिए खाना, और वही हम लोग भी खा लेते हैं। ये लगता है ना कि फिर उनके लिए कुछ अलग बनाओ, अपने लिए अलग, तो वही बना लेती हूँ। वो भी खा लेते हैं और हम लोग भी खा लेते हैं। तो फिर ऐसे ही रहता है मेरा मंगलवार के दिन कुछ न कुछ, जैसे मीठा या तो सेवई या खीर वो बना लिए न, और पूड़ी सब्जी। पर कम ही इस समय तो सेवई नहीं बना रहे हैं, बस पूड़ी सब्जी वही बना रही हूँ। तो फिर यहाँ पूरा बर्तन आज सुबह भी नहीं एक बार भी धुली थी ना, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो यहाँ पूरा धुल गया। एक बार साबुन तो मैंने लगा दिया, बस धुल धुल के रखना है। पूरा मेरा बर्तन हो गया। तो आज बिल्कुल बर्तन मैं नहीं धुली थी ना, इसलिए बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो फिर अभी धुल के भी और भी बाकी है बर्तन, अभी कुकर वगैरह बाकी ही है। तो फिर इतना धुल के आगे हटा देती हूँ, क्योंकि बेसिन में जगह बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए सोच रही हूँ कि आगे इतना धुल के हटा दूँ। जो बड़े बड़े चीज़ होते हैं, ये सब कढ़ाई और भगोना, ये बहुत ज़्यादा जगह छेके हुए थे। तो फिर हम सोचे कि धुल के हटा देती हूँ, उसके बाद फिर से तो और जो बर्तन है वो भी रख देती हूँ, फुल लगता रहे। तब तक उधर मैं जाऊँगी गाय भैंस की तरफ करके आऊँगी, फिर बर्तन धुलूँगी। तो ऐसे ही करती हूँ। इसमें इतना बर्तन मैं भिगो के रखी थे तो धुल ले रही हूँ, फिर थोड़ी देर बाद भी धुलूँगी। और जो बर्तन बाकी है तो फिर सारे दिन अगर काम करो तो सारे दिन ही होता है, क्योंकि मेरे वो वाला चैनल पे भी मुझे कुछ ना कुछ सिलाई करके डालना होता है ना, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो फिर आगे यहाँ मैं ये सब कर लेती हूँ, और एक्स्ट्रा काम भी घर पे रहते हैं पर वीडियो में मैं पूरा और नहीं दिखाती हूँ। तो फिर ये देखिए यहाँ सारा काम हो गया। अब चल रही हूँ फटाफट से। यहाँ बर्तन भी धुल गया और सब जितने सारे काम थे वो इधर के हो गए। अभी किचन साफ़ करना ही है, तो जो और बर्तन है वो डाल दे रही हूँ बेसिन में।
और ये जो परात होती है ना, तो इसमें मैं अभी आटा गूँथूँगी तो कितना भी है एक बार साफ़ सुथरी से धुल लेती हूँ। उसके बाद ही इसे रख दे रही हूँ फूलने के लिए। तब तक चलती हूँ गाय भैंस की तरफ करके आती हूँ, तो फिर किचन की और सफाई बाद में करूँगी। ये रख दे रही हूँ फूल जाए तब तक। ये देखिए आ गई मैं गाय भैंस की तरफ। यहाँ अभी पानी भी नहीं था इन लोगों के उसमें, तो धुल के और पानी भरूँगी। पानी भरने के बाद इन लोगों के लिए चारा डालूँगी, तो भूसा और सब कुछ डालूँगी। आगे ये पानी इसमें जो एक में खाना ये लोग खाती हैं, एक में पानी पीती हैं, फिर एक में खाती हैं, फिर एक में पानी पीती हैं, ऐसे ही इनका रहता है। तो फिर उसमें बहुत गंदा हो रखा था पानी, तो फिर इससे आगे सफाई कर देती हूँ। ये जो हम लोग बोलते हैं जो चरही, तो फिर उसकी आगे सफाई करके उसके बाद फिर पानी भरूँगी। तो ये इसका भी, और इधर जो 2 बच्चे बंधे हुए हैं इनका भी पूरा साफ़ कर दूँगी। साफ़ करने के बाद तब भरूँगी पानी इन दोनों के उसमें। तो ऐसे ही रहता है। और ये देखिए चल गया है पानी, तो फिर अब इन आगे बड़ी वाली में भर दे रही हूँ, क्योंकि पानी नहीं था, प्यासी थी। तो फिर भर के उसके बाद फिर वो वाला भी साफ़ करके उसमें भी भरूँगी। तो फिर ये देखिए इस तरह से ही रहता है। शाम का भी काम काफ़ी हो जाता है इस साइड भी, तो फिर इधर भी काम करना, घर का भी काम, और चैनल के लिए तो भाई 2-2 चैनल हैं, सबको सब देखना, तो बहुत सारे हो जाते हैं काम मेरे लिए। तो फिर ये देखिए इधर मैं पानी आगे भर दे रही हूँ। काफ़ी बड़ा है ना, तो टाइम लगता है इसमें पानी भरने में। तो इधर मेरा बेटा आ गया, पकड़ लिया, वो भर रहा था, तो मैं इधर का ये साफ़ कर दे रही थी। ये वाला इधर जो बच्चे बनते हैं ना, वो भी बिल्कुल गंदा हो रखा था, वो भी साफ़ करके उसमें भी पानी भर दूँगी और इसमें भी भर के उसके बाद इस समय तो गर्मी ज़्यादा नहीं है तो नहलाती नहीं है। अभी तो गर्मी फ़िलहाल पड़ रही है, पर बारिश का मौसम वाला है ना, तो इसमें नहीं नहलाती हूँ। नहीं तो शाम को इन लोगों को शाम को भी नहलाते थे, सुबह भी। तो फिर ये गौ माता ना, वो मेरे बेटे को देखती हैं, तो देखिए कैसे वो ऐसे बिल्कुल उनके पास चली जा रही हैं। तो ये सहलाता है ना, कोई जो सहलाता रहता है उनके पास बार बार जाती हैं कि सहलाए कोई। तो फिर मेरी जितनी गायें हैं मारती नहीं हैं, फिर सीधी सादी हैं। तो फिर वो वाला भर गया, अब इसमें भर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ये फटी हुई थी पाइप, कितना देखो बल्ब के ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा फटी थी पाइप। तो फिर इसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा बह रहा था। तो फिर यहाँ मैं ये एक छोटा सा था वो भी भर के उसके बाद फिर बंद कर देंगे। और तो मैं चली जाऊँ करूँगी अपना ये जो गाय भैंस का चारा डालती हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी यहाँ बह रहा था ना, तो पूरा गीला हो गया था पूरी जगह। तो फिर अब चल रही हूँ फटाक से, बस इन लोगों के लिए चारा डाल के भूसा डाल के, मतलब हरा चारा तो है नहीं, भूसा है, भूसा डाल के फिर चोकर वगैरह चलाई। ये छोटा सा बच्चा ये धूप की वजह से उधर बंधा रहता है ना, तो अब मौसम ठंडा हो गया है तो बाहर ही बांध देती हूँ बारिश की वजह से, क्योंकि अभी ये छोटा है ना, बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे अंदर ही रखती हूँ। पर अभी इस समय आज मौसम बारिश वाला नहीं दिख रहा है, तो फिर बाहर बांध दे रही हूँ, थोड़ा सा हवा लगेगा यहाँ। तो फिर थोड़ा सा यही सब देखना रहता है, करना होता है, फिर इधर भी टाइम लग ही जाता है करने में। तो रोज़ाना मेरा ये काम होता है। अभी शाम के वक्त शाम है इस समय, तो ये इधर करके उसके बाद चलूँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, पूजा करूँगी, फिर खाना में लग जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। पूरा मेरा समय ऐसे ही जाता है। और भाई अगर यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए भी व्यस्तता तो रहती ही है। तो यहाँ ये भूसा डाल के तीनों चारों को, 4 हैं इस समय, और एक भैंस थी वो बिक गई तो वो नहीं है, पर 4 अभी ये लोग हैं। तो फिर इन लोगों का करके ये देखिए भूसा डाल दी, चोकर लेके आई, अब ये भी डाल दूँगी। तो फिर इन लोगों को इधर करके उसके बाद फिर जाऊँगी फिर घर पे। अभी चलती हूँ तो फिर नहाऊँगी, धोऊँगी, पूजा करूँगी, ऐसे ही मेरा काम रहता है। ये इस समय बड़ी वाली तो जी ये वाली हैं, ये दूध दे रही हैं, बच्चा भी दी हैं। और ये तीनों तो अभी इनकी मतलब बच्चियाँ हैं, तीनों अभी हैं। तो फिर ये आगे ये छोटी वाली को तो अभी प्लास्टिक के ही तसले में खिलाती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है, 1 महीने की है ही है। तो फिर वो उसी में खाती है, ज़्यादा भी खाती ही नहीं, थोड़ा बहुत खाती है। अभी दूध ही पी रही है, खाती नहीं है ज़्यादा। तो फिर ये लोग को चला के खिला के उसके बाद तब देखती हूँ, और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरा तो समय का पता ही नहीं चलता कब कितना टाइम हो गया, ऐसे ही रहता है पूरा दिन, करते रहो, कुछ समझ में नहीं आता कि, और काम भी नहीं समझ में आता कि काम कितना हुआ है। बहुत ज़्यादा दिखता भी नहीं, पर लगता है कि सारे दिन व्यस्तता हो तो उतना ही रहता है। तो फिर ऐसे ही कभी मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगी कि कितनी मेरे पास गाय हैं और कितनी बड़ी बड़ी हैं क्या है,
पर अभी तो मैं कैमरा बहुत दूर रखी थी। तो अब चल रही हूँ अंदर, वहाँ चलती के नहा के उसके बाद बनाती हूँ खाना। तो ये देखिए नहा धो के पूजा पाठ कर लिया मैंने करके, उसके बाद ये बनाऊँगी खाना। और सब्ज़ी मैंने बना लिया, अब पूड़ी छानने के लिए रख दे रही हूँ रिफाइंड, और उसके बाद बनाऊँगी छानूँगी पूड़ी। तो ये देखिए रख दे रही हूँ। अब चल रही हूँ पूड़ी छानने के लिए रखती हूँ। ये मिर्चा था, अभी मैंने धुला नहीं है और ना तो डंठल निकाले हैं, ऐसे ही रख दे रही हूँ। फिर अभी बाद में धुल के डंठल निकाल के सुखा के तब मैं इसमें रखती हूँ। तो वहाँ सब कुछ हो गया और किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद नहा धो के पूजा करके फिर आ गई यहाँ इनके लिए पूड़ी छानने, मतलब सबके लिए यही बनेगा आज खाना में। तो यहाँ सब कुछ हो के उसके बाद मैं यहाँ खाना बना के तो आ गई थी। यहाँ कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा था, ये कुर्सी पे पड़ा हुआ था। तो मैं सोची फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि कपड़ा धुल के ऐसे ही रखी थी, भी फ़ोल्ड नहीं की थी। तो यहाँ कपड़ा फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, पूरा जितना कपड़ा है फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो फिर थोड़ा सा घर साफ़ दिखने लगी। और मेरी एक तो कहीं आने जाने वाली साड़ी है, इसमें कहीं ना कहीं रोज़ जाना ही पड़ता है। तो बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे हो गई हैं, निकली हुई हैं। तो फिर मैं सोच रही हूँ ये सब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये आने वाली साड़ियाँ थी, तो फिर कोई ना कोई बीमार होता है, देखने जाने पड़ता है, कहीं ना कहीं जाओ तो फिर बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे ही हो जाती हैं। तो फिर ऐसे ही पड़ी थी, धुल के मैं ऐसे रख दी थी। अभी ये सब वो करके फ़ोल्ड करके रख दूँगी अंदर। तो ऐसे ही रहता है मेरा सारा काम। और इतना इस पे कपड़ा रखा हुआ है वो भी निकाल ले रही हूँ, और एक दो रखे हैं कि अभी नहा के पहनूँगी, इसलिए मैंने यहाँ इस पे तार पे रख दिया है। और ये हाथ के हाथ ये सब हैंगर में लगा के और अलमारी में भी रखती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा सही रहेगा, काम भी जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ जितने सामान है जी जो डेली पहनने वाले हैं वो हैंगर में नहीं लगाती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ। और जो कभी कभार पहनने वाले हैं ना, वो तो हैंगर में ही लगा के पहनती हूँ। ये पेटीकोट और वो सभी पहनना है जो, तो इस अलमारी पे रख दे रही हूँ, इस पे रख दे रही हूँ। तो ये भी पहनूँगी नहाने के टाइम। और ये साड़ी भी पहनूँगी। तो ये ब्लाउज़, साड़ी और पेटीकोट मैंने रख दिया है, क्योंकि ये नहीं फ़ोल्ड करूँगी, अभी मुझे पहनना है नहाने के तुरंत। अब इसके बाद ये कपड़ा फ़ोल्ड करके तुरंत जाऊँगी नहाने, तब पहन लूँगी ये साड़ी। तो फिर यहाँ ये कपड़ा, ये बहुत सारा कपड़ा था, इसमें दिख नहीं रहा है, पर मेरी साड़ियाँ ही ज़्यादा इसमें थी। तो जितने आने जाने वाली साड़ियाँ थी वो मैं हैंगर में टांगती जा रही हूँ, और जो डेली यूज की थी वो साड़ी मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो वो रख दूँगी ऐसे ही। तो ये देखिए ये पूरा मेरी अलमारी है, 4 अलमारी है, चारों मैंने बांट के रखा है। एक बच्चों के लिए, एक मेरी अलमारी है, एक में वैसा कुछ पूरा जिसे वैसे सामान रखा है, और एक में इन लोगों का है, भाई का, भांजे का और इनका। ये इन लोगों का एक अलमारी है, उसमें पूरा कपड़ा रहता है। ये बच्चों का कपड़ा है, तो बच्चों की अलमारी में रख दूँगी। तो अलग अलग सबकी अलमारी है एक एक, तो अपने अपने अलमारी में सबका रख देती हूँ। तो ये बच्चों की कपड़ा है, और मेरा तो पूरा हो गया, बच्चों का अलग से मैं ही रख दे रही हूँ। तो फिर ऐसे ही रहता है कि कपड़ा अपनी अपनी जगह पे रख हो जाता है ना, तो थोड़ा से घर बिल्कुल साफ़ दिखते हैं। तो फिर कपड़ा मेरा हट गया। चेयर भी बिल्कुल खाली हो गई आज 2 दिन से चेयर, और क्योंकि मुझे सिलाई करना था, उस वाले चैनल में वीडियो डालनी थी, तो फिर मुझे सिलाई भी करना था। सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ, पर देखती हूँ टाइम मिलेगा तभी कर पाऊँगी, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी। सोच रही हूँ कि अभी कर लेती हूँ, अगले वाले चैनल में मुझे डालना है वीडियो। तो इसलिए मैं सोच रही थी फटाक से जल्द जो काम है निपटा के उसके बाद वो वाले चैनल के लिए सिलाई कर लूँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।